हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं फ़ीमेल की बहुत ही कॉमन कंप्लेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो है ल्यूकोरिया, जो कि फ़ीमेल की जब डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है जिन फीमेल्स में, उन सब चीज़ों में आज चर्चा करेंगे। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। फीमेल्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है, बट वो किसी हिचकिचाहट के वजह से या शर्म के वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाती ढंग से, या फिर अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं और कल पे टालकर वो प्रॉब्लम उनकी काफ़ी ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि ऐसी प्रॉब्लम में आपको रिलीफ देंगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, जिसमें कि ओवरी होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है जो कि बच्चेदानी बोलते हैं जिसको, वजाइना होता है और सर्विक्स होता है। तो जब इन्हीं सब ऑर्गन्स में या इन्हीं सब पार्ट्स में जब प्रॉब्लम आने लग जाती है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी कारण के वजह से, तो फीमेल्स को एबनॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। नॉर्मली जो हमारा वेजाइना होता है उसमें कुछ स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम कुछ कुछ म्यूकस जो है वो सिक्रीट करते रहते हैं, ताकि जो वेजाइना है वो मॉइस्ट रह सके, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए, साथ ही साथ वेजाइनल ड्राइनेस जो है वो ना हो वहाँ पे। तो ये जो टाइम टू टाइम म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता रहता है, ये हेल्दी वेजाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये जो म्यूकस होता है वो कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि अपने आप वो बढ़ जाती हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर कंसिस्टेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है म्यूकस की। तो ये सब नॉर्मल होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसे। बट यही जब डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होने लग जाए, या फिर इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम से चेंज हो जाए, बहुत स्मेल आने लगे, या फिर वहाँ पे इचिंग होने लग जाए, तो ये सारे जो हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। ल्यूकोरिया जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और एक होता है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है ये नॉर्मल होता है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कुछ कुछ टाइम पे बढ़ जाता है अपने आप। ये कंडीशन सबसे पहले होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में कई बार आपका जो यूट्रस का वैस्कुलैरिटी होता है वो बढ़ने की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स होती हैं जिनको पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, मिनार्के का टाइम होता है, प्यूबर्टी का टाइम होता है, उनमें भी कुछ टाइम के लिए ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो इंक्रीज अमाउंट में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके मेंसेस जो हैं वो होने वाले हैं, उसके पहले आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो देखा जा सकता है, उसमें थिकनेस देखी जा सकती है, अमाउंट बढ़ सकता है। अगर आपका मिड साइकिल का टाइम है, यानी कि अगर पीरियड के जो 14 या 15 दिन होते हैं, उस टाइम का जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जो उस टाइम पे भी आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ सकता है, तो ये भी एकदम नॉर्मल होता है। यहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो देखा जा सकता है 1 से 2 महीने के लिए, क्योंकि उनमें जो मैटरनल हार्मोन्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है, इस वजह से उनमें डिस्चार्ज की शिकायत हो सकती है 1-2 महीने के लिए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारी जो कंडीशन होती है जिसमें आपका म्यूकस सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, ये टेम्पररी होती है और इसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में, जिसमें आपका डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल होता है, अलग अलग कलर का हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकता है। तो ये जो डिस्चार्ज है ये किस किस कंडीशन में आ सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उस केस में आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब केसेस में आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है अगर आप कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया, उस वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अगली कंडीशन होती है अगर आपका न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में,
अगर आपको अनीमिया है उस केस में अगर ये प्रॉब्लम जो है ल्यूकोरिया की वो देखी जा सकती है। माल न्यूट्रिशन के केसेस में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो चुकी है बॉडी की, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उस केस में भी आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अगर आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा इंटेक करने लग गए हैं, आप चाय का, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गए हैं, तो उस केस में भी आपको एब्नॉर्मल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो अगर आपके किसी ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन हो गया है, जैसे कि सर्विसाइटिस हो गया, सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन, या फिर आपको कोई सर्वाइकल पॉलिप की दिक्कत है या फिर यूट्राइन पॉलिप की दिक्कत है जिसमें आपका जो मांस है वो बढ़ जाता है, तो उस केस में आपका ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ये सारी बातें हो गई पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डिस्चार्ज जो है उसकी जो कलर है वो चेंज हो सकता है, जैसे कि वाइटिश कलर का हो सकता है या फिर ग्रीनिश येलोइश कलर का डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आएगी, बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी, आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, प्लूराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे की तरफ दर्द हो सकता है, यहाँ तक कि आपके जो बैक है, लोअर बैक, वहाँ पे भी आपको पेन हो सकता है। और पेन कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके नीचे लेग्स तक एक्सटेंड करता है इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन है अगर, तो उस केस में डिस्चार्ज के साथ साथ माइल्ड फीवर भी हो सकता है। कई बार ल्यूकोरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी देखी जा सकती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स की बात हो गई। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अगर आपको ये प्रॉब्लम रिकरेंट होती रहती है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिले। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसे आपको बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है, हमेशा उसे ड्राई रखिए, क्योंकि जब भी आप उसको गीला रखेंगे वहाँ पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ पे ग्रो करने की, और इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इस वजह से आपको रिकरेंट ल्यूकोरिया की दिक्कत जो है वो हो सकती है। कई बार फीमेल्स जो होती है वो हर बार वॉशरूम यूज़ करेंगी, टॉयलेट जाएंगी, तो उनकी आदत होती है वो पानी का यूज़ करती हैं। तो आपको ये पानी का यूज़ जो है हर बार अवॉइड करना है। आप सिंपली टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने इंटीमेट पार्ट्स को साफ़ करती हैं टिश्यू पेपर से, तो ध्यान रखिए कि हमेशा आगे से पीछे की तरफ यूज़ करिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ साफ़ करने से आपके जो इन्फेक्शन है वो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ हमें क्लीन करके रखना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप कोई वहाँ पे क्रीम यूज़ करते हैं या फिर कोई आप वॉश यूज़ करते हैं तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। परफ्यूम जो यूज़ करते हैं उसको आप अवॉइड करिए। आप जो भी अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं वो ध्यान रखिए कॉटन के हों और एकदम टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना हो। इसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना होगा। अपने खान पान में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करिए। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं जो कि आपको दही में मिलते हैं, बटर मिल्क छाछ जो होगी उसमें मिलते हैं, उसको आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या फिर अनीमिया हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो रिकरेंट ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ये मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन जो है कुछ टाइम तक ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है एस्क्यूलस 30। एस्क्यूलस जो है उन केसेस में देते हैं जिसमें पेशेंट को ल्यूकोरिया के डिस्चार्ज के साथ साथ बैकएक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को बैकएक की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसकी कमर जो है वो टूट रही है, इतना ज़्यादा उसको दर्द होता है। डिस्चार्ज जो है वो थिक हो सकता है, येलोइश कलर का हो सकता है, इचिंग हो सकती है प्राइवेट पार्ट्स में। साथ ही साथ तो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जिनको अनीमिया की दिक्कत है, उस वजह से उन्हें डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं इनको गर्माहट से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है पल्सटीला 30। पल्सटीला हम उन केसेस में देते हैं जिसमें कि पेशेंट का नेचर काफ़ी ज़्यादा मिलनकोलिक होता है, यानी कि वो हर छोटी छोटी बात पे रो देता है।
पेशेंट को लेटने से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। डिस्चार्ज जो है वो वाइट हो सकता है, थिक कंसिस्टेंसी का हो सकता है। तो यंग गर्ल्स होती हैं जिनका प्यूबर्टी का टाइम होता है, मेनार्के का टाइम होता है, उनमें अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन जो है उनमें काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है CPR30। CPR30 हम उन पेशेंट में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को हमेशा लेग्स को क्रॉस करके बैठने की आदत होती है। उन्हें ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि नीचे से कुछ निकल रहा हो, बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है जिसकी वजह से वो अपने लेग्स हमेशा क्रॉस करके बैठती हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पेशेंट को दिन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज जो है वो मिल्की वाइट हो सकता है। पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में, वेजाइनल रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेन होते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है बोरैक्स 30। बोरैक्स 30 हम उन पेशेंट को देते हैं जहाँ पर फीमेल्स को ऐसी कंप्लेन होती है जैसे कि उनके वेजाइना से कुछ गर्म डिस्चार्ज निकल रहा हो। ऐसी अगर फीमेल्स में कंप्लेन है तो ये मेडिसिन जो है उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो उनका डिस्चार्ज होता है वो एग वाइट की तरह हो सकता है। पेशेंट जो है जिनमें काफ़ी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं टाइम से पहले और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उन केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस 30। हाइड्रेस्टिस हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को जो डिस्चार्ज होता है वो टीनिशियस नेचर का होता है, रोपी काइंड ऑफ होता है, थ्रेड लाइक डिस्चार्ज की शिकायत होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को लिकोरिया के साथ साथ हेमरॉइड्स की दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उस केस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है एलेट्रिस 30। ये मेडिसिन हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को लिकोरिया की प्रॉब्लम जो है वो किसी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है या फिर बीमारी के बाद बहुत लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है बॉडी से, बीमारी के बाद उनको ऐसी लिकोरिया की प्रॉब्लम होने लग गई है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग गई है। उन केसेस में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है और जो फीमेल्स जिनमें मिसकैरेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है और साथ में लिकोरिया की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो उन केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदें करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। ऐसी और भी कई मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से लिकोरिया को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। आप ये मेडिसिन कुछ टाइम तक ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको मैनेजमेंट के टिप्स बताए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।